हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन, इंडियन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, इसके बारे में जानेंगे हम। अगर आपको 200 शब्दों में लिखना है, टिप्पणी लिखना है, 2 पेज का आंसर लिखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, ये इस वीडियो में आपको बताया गया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं ये पहले हम बताएंगे, फिर उनके इलेक्शन कैसे होता है ये हम बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 5 में है संघ की कार्यपालिका का वर्णन। आर्टिकल नंबर है 52 से 78 तक, यानी अनुच्छेद 52 से 78 तक आपको संघ की कार्यपालिका का वर्णन मिलेगा। अनुच्छेद 5 में राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। जो भारत देश है आपका, उसका जो राज्य का प्रमुख है, यानी सबसे हेड, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। जो राष्ट्रपति हैं सबसे राज्य का प्रमुख हैं, भारत के सबसे पहले नागरिक वही हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक हैं वो, यानी कि वो एक हैं, पूरे भारत के लिए वो एक ही हैं अकेले, यानी कि हम एक हैं, ये दिखाता है कि हम एक हैं, अखंड है, भारत है। सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। भारत में संसदात्मक प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान है। जो हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली है, आपको अन्य वीडियो में हम बता देंगे, संसदात्मक प्रणाली है, तो इसके वजह से जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान हैं, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। यानी कि ये बस नाम मात्र के प्रधान होते हैं और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होती है। कार्यपालिका वो होती है जो कानून को लागू करती है, तो ये नाम मात्र में है और मंत्रिमंडल वास्तविक में है। हेडिंग लिखेंगे अब भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वो आर्टिकल नंबर 54 अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। अब आपको इसमें लिखना है अनुच्छेद 54 के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन नहीं होता है, अर्थात आम जनता जो है वो जाकर के वोट नहीं डालती है कि वोट वो डाले फिर राष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका निर्वाचन। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और वो जो होते हैं, उसके सदस्य जो होते हैं वो इनका निर्वाचन करते हैं। और उस निर्वाचक मंडल में, जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें कौन लोग होते हैं वो अब जानेंगे हम। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी जिनका वोट हुआ है, जो इलेक्शन जीत करके आए हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जितने भी राज्य में विधानसभा जो हैं, सभी राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली व पुदुचेरी या के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी में है, तो इन दोनों के विधानसभा जो है वहाँ के निर्वाचित सदस्य। तीनों आपको ध्यान रखना है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत,
और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरह से जो संसद में बस आप निर्वाचित को ले रहे हैं, जो मनोनीत होके आए हैं वो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक इसी तरह से जितना भी इसमें बताया गया है ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उन किस पद्धति पर होता है ये बताएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति की और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई उम्मीदवार जो है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होना चाहता है तो उन्हें मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कि उसके लिए न्यूनतम कोटा का एक फॉर्मूला इसे होता है, दिए गए मतों की संख्या बटे में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। एकल संक्रमणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मत पत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। तो जितने भी लोग उम्मीदवार खड़े हैं उन सभी लोगों को वोट देना होता है इसमें। और फिर जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है उसके द्वारा इनकी गिनती होती है। इस तरीके से होता है, सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही उम्मीदवार को चुनाव कोटा मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती है। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा जो है वो प्राप्त ना हो तो फिर से क्रमशः जो दूसरी और तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। फिर आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे एक विधायक के मत का मूल्य और एक संसद के सदस्य के मतों का मूल्य। ये फार्मूला आप लिख देंगे, राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। ये फार्मूला बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो उसी में आप फिर इसमें दूसरा लिखेंगे, एक संसद के मतों के सदस्य के मतों का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य बटे में संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य का मूल्य। फिर इसके बाद आप लिखेंगे, मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का जो मत होता है उसको रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। वैसे आप इस वीडियो को देख करके ये पूरा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपको लिखने के लिए ये लिख सकते हैं, क्योंकि समझाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बना करके समझाना पड़ेगा, तब आप इसको बिल्कुल बेहतर तरीके से व्यवहारिक भाषा में समझ पाएंगे। तो लिखने के लिए आपको इसी तरह से ये आंसर लिखना पड़ेगा। बाकी समझाने के लिए किसी दूसरे वीडियो में हम आपको समझा देंगे। लास्ट में अपने आंसर को और भी बेहतर बनाने के लिए आप ये लिख सकते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।